क्योंकि ये सीखा जा सकता है कम समय में। काल, ठीक है, कॉपी तो ओपन रख लेना इसके लिए, मान लो लिखना पड़े तो, जो ग्रेड वाले बच्चे बैठे उनको। काल, काल किसे कहते हैं बताओ? क्रिया जब संपन्न हुई उसको ही क्या कहते हैं? काल का बोध ही किससे होता है? क्रिया से। काल का बोध किससे होता है? क्रिया से। अब देखो मोटे तौर पे काल कितने? 3, जो हम जानते हैं। कौन से? अरे बोलो। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, अब इसका मैं आपको सीधा तरीका बताऊं, ये नहीं लिखना है, मैं लास्ट में ट्रिक दूंगा, इसकी वो लिख लेनी है। ठीक है, ये तो हम पहचान जाते हैं भाई, वह जयपुर गया था, कौन सा काल? वह जयपुर जा रहा है और वह जाएगा। लेकिन इसके प्रश्न जो है थोड़े से गहराई से आते हैं काल के। दूसरे वाली यूनिट में काल का प्रश्न है, तो आपको क्या करना है? बी कंसंट्रेट, इधर आपस में संवाद नहीं। जो भी वाक्य दिया जाए, जो भी वाक्य, उसके वक्ता खुद बन जाओ। ये सोचो कि इस वाक्य को आपने बोला है, अपने जीवन में बोला है, तो फिर चिंतन करो कि आप इस प्रकार के वाक्य को भूत के लिए बोलेंगे कि वर्तमान के लिए बोलेंगे कि आने वाले समय के लिए। भाई दिन भर आप हजारों वाक्य बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? और आपको ये भी पता होता है जब वाक्य बोल रहे होते हो कि काम हो गया या हो रहा है या होगा, ये भी मालूम होता है। उस सिचुएशन में जाकर के सोच लीजिए, उत्तर आ जाएगा। जैसे जो रीट वाले हैं, जो पढ़े हुए हैं, वो चुप रहे, मैं एक वाक्य से इनको कंप्लीट करवाता हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा और मैं पूरा ही काल रिवीजन करवा दूंगा। सोचना चालू कर दो, बोलना है नहीं, बोलना नहीं है, मन में सोचो और इन वाक्यों के वक्ता खुद बन जाओ। ये लो जी, 6 वाक्य दिए, बोलने नहीं है। एक बार जो बच्चे नए बैठे ग्रेड वाले, पहली बार काल देख रहे हैं, वो इन वाक्यों को बोल करके चेक करें कि ये वाक्य किस काल के वाक्य हैं। सोचें वो कि, और इन वाक्य के वक्ता वो खुद बन जाएं, और अपने जीवन में आप यदि इन वाक्यों का प्रयोग करो तो किस काल में होगा ये सोचें। बोर्ड की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाओ, सही से नहीं दिख रहा, फुल है यार। आप अपने फोन में क्वालिटी बढ़ाओ, वो क्या बढ़ाते हैं, वो ब्राइटनेस वगैरह जो भी है वो बढ़ा लो। बताओ ये 6 वाक्य किस काल के हैं? सब के सब भूतकाल के वाक्य। अब जो बच्चे ग्रेड वाले हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वाले, जिनके नहीं पढ़े हुए, उनको आश्चर्य होगा कि गुरुजी इसमें है फिर भी भूत कैसे हुआ है, इसमें कैसे भूत हुआ, लास्ट वाला भी हमें तो भविष्य जैसा दिख रहा है, लग रहा है ना कंफ्यूजन। तो आपको मैं एक बात बता दूं, अंग्रेजी के टेंस का प्रयोग करके यदि आप हिंदी के काल को सही करना चाहोगे तो यही दशा होनी है। आप इनको अपने जीवन में प्रयोग करके देखो, समझना कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 बच्चे बैठे हैं, 2 बच्चे बैठे, क्या नाम है तेरा? सद्दाम, तेरा जयचंद, ठीक है। मैंने जय से पूछा कि जय सद्दाम कहाँ है? सुनना आप इस बात को और इसको आत्मसात करो, एक प्रश्न ये पक्का है, ठीक है, कि जय सद्दाम कहाँ है? तो जय ने कहा कि सर सद्दाम घर गया। अब आप इन शब्दों को मत देखो, आप अपने जीवन में इस वाक्य को बोल करके कल्पना करके देखो, प्रैक्टिकल सिचुएशन में। जय ने क्या कहा? सद्दाम घर गया। घर गया मतलब क्रिया तो हो गई, वो नहीं है यहाँ, तभी तो मैंने प्रश्न पूछा। वो सामने बैठा रहता, मैं काहे को पूछता? सोचो, तो ये कौन सा काल हो गया? भूतकाल। और ऐसे भूतकाल को क्या कहते हैं? सामान्य भूत। क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। ठीक है, फिर मैं दूसरे दिन फिर क्लास में आया, मैंने फिर जैसे पूछा जय सद्दाम कहाँ है? इसने क्या कहा? सर सद्दाम घर गया है। सर सद्दाम घर गया, सद्दाम यहाँ नहीं है, तभी तो मैंने प्रश्न किया। यदि सद्दाम यहाँ होता तो मैं प्रश्न क्यों करता? इसका मतलब क्रिया तो भूतकाल में हो गई। अब आप कंफ्यूज होते हैं, देखकर वर्तमान कर देते हैं। आप देखो मूल क्रिया क्या है? गया, तो क्रिया तो हो गई। गया है मानी बहुत पहले नहीं गया, भूतकाल तो है लेकिन बड़ा नजदीक का भूतकाल है, इसको बोलते हैं आसन्न भूतकाल। बोलो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आसन्न भूतकाल। क्या बोलते हैं? आसन्न। क्लियर हो गई बात? अब है देखकर वर्तमान नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अभी आए और हमें कहे कि गुरुजी हमने तो विशेषण, तो संज्ञा विशेषण वाली बात तो नहीं पढ़ी, तो मैंने कहा भाई हमने तो सुबह सुबह पढ़ा है, हमने तो सुबह सुबह पढ़ाया है, ऐसे बोल दिया। अब महाराज है देखकर आप वर्तमान कर दो, लेकिन ये काम तो हो चुका। कब हुआ है? बीते समय। कब हुआ है? मान लीजिए अभी सद्दाम हाँफता आए, दौड़ता दौड़ता, मैं पूछूं सद्दाम वो ठेपन क्या हुआ? सद्दाम ने कहा कि सर रोड पर मैंने 2 सांडों को लड़ते देखा है। कब देखा? यहाँ आने से पहले। तो जो पहले है वो भूत है, जो पहले है वो, लेकिन ये बहुत पुराना भूत नहीं है, नया ताजा ताजा भूत है? तो कौन सा भूतकाल है? आसन। आसन मानी निकट का भूतकाल है। क्या का? निकट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। हाँ, राम जयपुर गया होगा। अब गा देख करके बच्चा भविष्य में ले जाता है। अब प्रैक्टिकली सोचो, तीसरे दिन फिर मैं कक्षा में आया, मैंने फिर जैसे पूछा जय सद्दाम कहाँ है? इसने कहा सर सद्दाम घर गया होगा। एक बार गया तक की सुनो, गया क्रिया तो भूतकाल में होगा, ये श्योर नहीं, घर गया कि बाइस्कोप में छावा फिल्म देखने गया, नॉट श्योर है। तो कौन सा हो गया? संदिग्ध भूतकाल। बोलो बोलो, संदिग्ध भूतकाल। तो अंतिम शब्द को देख के अंदाज नहीं लगाना, प्रैक्टिकली वाक्य को बोल करके चेक कर लो। है चौथी सिचुएशन, मैंने पूछा चौथे दिन में जय सद्दाम कहाँ? इसने कहा सर सद्दाम घर जा रहा था। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम की हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रिया जारी थी या कंप्लीट हो गई थी? बोलो। और वो पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का था या प्रेजेंट का? तो ये क्या हो गया? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? क्रिया तो बीते समय की है लेकिन जारी थी, पूरी नहीं हुई थी। समझ रहे हैं आप इस बात को? जैसे कोई बच्चा आके कहे सर मैं जब वहां से आया डिपो साइड से तो वहां डीजे बज रहा था, तो जिस समय बिंदु की वो सूचना दे रहा है, समझना बात नहीं, जिस समय बिंदु की वो सूचना दे रहा है उस समय बिंदु पर क्रिया कंप्लीट हो चुकी थी या कंटिन्यू थी, और वो समय बिंदु बीते समय का है, तो कौन सा हो गया? अपूर्ण। राम जयपुर गया था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कौन सा भूतकाल? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे वाक्यों को भविष्य समझ बैठते हैं। यदि राम जयपुर जाता तो हवा महल देखता, भविष्य नहीं है। मैं इसको भविष्य में चेंज कर दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा इसका भविष्य क्या होगा। यदि राम जयपुर जाएगा तो हवा महल देखेगा। यदि राम जयपुर जाएगा तो हवा महल देखेगा, भविष्य तो ये होगा। ये तो बीते समय की बात है। कैसे? जैसे मान लीजिए कल कोई बच्चा कहे कि गुरुजी वो हिंदी वाला, तो मैंने कहा भाई तू कल आता तो कक्षा में बैठ पाता। कब की बात है? बीते समय की। कब की बात है? बीते समय की। ठीक है, तो ऐसे इसका नाम बड़ा पता होता है, हेतु मतद भूतकाल। हेतु मानी होता कारण, हेतु मानी क्या होता है? कारण। एक कारण की दूसरे कारण पर क्या है? निर्भरता है। तो ये भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। कितने भेद होते हैं? 6। एक फोटो खींच लो, हाँ मेरी भी साथ साथ खींचो। मैं इनका अभ्यास आप ही से करवा देता हूं, क्योंकि ये तो एक प्रश्न और संभव हो सकता है तो 2 प्रश्न। कारण क्योंकि जो दूसरी यूनिट है ना रीट की, वो 5 अंक की है। प्रश्न बनने हैं कितने? 5। टॉपिक है उसमें लिंग, वचन और काल, 3। तो 3 प्रश्न तो एक 3 टॉपिक्स के हो गए। एक प्रश्न आ जाएगा शब्द का अर्थ पूछने वाला, एक प्रश्न रिपीट होगा, तो या तो वो काल का होगा या लिंग वचन का होगा। तो अमूमन संभावना रहती है कि वो काल का आ जाए या लिंग वचन का। तो इसके एक तो श्योर है, वरना कितने हो सकते हैं? 2। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ ले, 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा आप ही बना देना
आपके माथे में बैठा देते हैं, क्यों चिंता करते हो? राम जयपुर गया, कौन सा काल है? बोलो बोलो। लता ने गाना गाया, बोलो। सामान्य सीता ने खाना पकाया, सामान्य भूत, सब बोले। उसने पत्र पढ़ा, बोलो। गाड़ी चली गई, सामान्य भूतकाल। अब इसी को जो है आप आसन्न भूतकाल में बदलो खुद, बोलो। राम, सब लोग ऑनलाइन वाले भी, राम जयपुर गया है, ऑनलाइन वाले भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, कमेंट वमेंट फालतू बंद करें और केवल ध्यान रखें क्लास में, ठीक है? आगे बोलो। लता ने गाना गाया है, ठीक है? सीता ने खाना पकाया है, ठीक है? उसने पत्र, बोलो, पढ़ा है, और गाड़ी चली गई है। तो ये कौन सा हो गया? आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल की ट्रिक निकल करके आ गई ना यार, क्या कि भूतकाल की क्रिया के साथ किसका प्रयोग होगा? है का। क्रिया भूतकाल की गया, क्रिया तो होगी गाया, गा चुके, ठीक है? पकाया, ठीक है? भूतकाल की क्रिया के साथ है आएगा तो क्या होगा? आसन्न भूतकाल। अब इसी को आप संदिग्ध भूतकाल में बदलो, सबका ध्यान यहाँ संदिग्ध में बदलो, बोलो बोलो। राम जयपुर गया होगा, लता ने गाना गाया होगा, सीता ने खाना पकाया होगा, उसने पत्र पढ़ा होगा, गाड़ी चली गई होगी। तो ट्रिक बताओ क्या निकल करके आई? भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे, तो वाक्य क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। बोलो क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। ठीक है जी, ठीक। हाँ, मैं अभी बता दूंगा आपको वापस। इधर देखो, अब इसको अपूर्ण भूतकाल में बदलो, आप बदलो यार। राम जयपुर और लता गाना गा रही और सीता खाना पका रही थी, सीता खाना, और क्या है आगे? वह पत्र पढ़ रहा था और गाड़ी जा रही थी। अब बताओ ये कौन सा हो गया? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा हुआ? अपूर्ण भूतकाल। पहचान बताओ। रहा था, रही थी और रहे थे, क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। बोलो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। चार ये समझ में आ गई, ठीक है भाई? जब भूतकाल की क्रिया अकेली आए, अंत में किसी सहायक क्रिया का प्रयोग ना हो तो क्या होगा? बोलो। भूतकाल की क्रिया के साथ है आ जाए तो बोलो। भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आ जाए तो बोलो। और अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो अपूर्ण भूतकाल। क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। अब आप ये ट्रिक लिख लो, सीधा भूतकाल हेडिंग बनाओ। ये बच्चे ग्रेड वाले बच्चे ना, ग्रेड वालों को पढ़ाया हुआ है, उनके तो माथे में छपा हुआ है। आप फटाफट लिख लो, या फोटो फाटो खींच लो यार। वो अरे ऐसे जूम क्या करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे खींचो। अरे भाई तू कहां जा रहा है? इधर जा, उधर से जा, पीछे से निकल जा। भूतकाल की क्रिया के साथ है आए तो आसन्न, भूतकाल की क्रिया के साथ है आए तो आसन्न, और भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आए तो संदिग्ध, और रहा था, रही थी, रहे थे आए तो अपूर्ण। ठीक है? इतनी देर में वैसे नोट भी कर सकते थे, कर लिया होगा कईयों ने तो। बढ़ जाओ आगे। अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो अपूर्ण, रहा था, रही थी, रहे थे आए तो अपूर्ण। अब गलत होगा ही नहीं, आप चिंता ही ना करें। अब इतनी चीज भाई, अब एक बेचारे साइंस वाले हैं, एसएसटी वाले, इन्होंने तो देखा ही नहीं ना, ठीक है? तो इसी बार बीएड होकर के आए ज्यादातर बच्चे। अब इतना सुन लिया ना, तो अब तो कर देंगे बल्ले बल्ले। अब तो चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा बाबा अब तो कर देंगे। अब सुनो महाराज, इसको पूर्ण भूतकाल में बदलो। बोलो बोलो बोलो। राम जयपुर गया था, लता ने गाना और सीता ने खाना पकाया था, और उसने पत्र और गाड़ी चली गई थी। ठीक है? तो ये पूर्ण भूतकाल में तो किसी को वैसे भी कंफ्यूजन होनी नहीं है। ठीक है? अब बात आई किसकी? हेतु मतद भूतकाल, है ना? यदि वाक्य में ऐसा कोई वाक्य आ गया उसका ध्यान से तो पूछेगा, तो हेतु मतद भूतकाल वाले वाक्य प्राय किससे स्टार्ट होंगे? एक क्रिया की डिपेंडेंसी दूसरे पर होनी है, लेकिन क्रिया किसकी आनी चाहिए? भूतकाल की। मैं भी बता देता हूं, जैसे मैंने कहा, यदि वह कमाता तो मैं उड़ाती। हेतु मतद। अब सुनो, मैं दो चीजें साथ बताऊंगा। एक हेतु मतद भविष्यकाल भी होता। क्या होगा? इसी को बनाओ, यदि वह कमाए तो मैं उड़ाऊं, जरूरी नहीं गा जोड़े, उत्तर पता। यदि वह कमाए तो मैं उड़ाऊं, इसलिए वो कमा नहीं रहा। उसको पता उड़ना तो तो कौन सा काल हो गया? भविष्यकाल। अब जैसे देखना, यदि वह पकाती तो मैं, बोलो कौन सा हुआ? भूतकाल। कौन सा हुआ? और यदि वह पकाए तो मैं, तो ये कौन सा हो गया? भविष्यकाल। कौन सा हो गया? भविष्य। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है? यदि वह जयपुर जाएगा, यदि वह जयपुर तो हवा महल, बताओ कौन सा हो गया? भविष्य। बोलो कौन सा हो गया? भविष्य। ठीक है? यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, बताओ भूत है भविष्य है? बोलो क्या है? भूतकाल। यदि बारिश होती तो फसलें अच्छी होती, क्या है? यदि बारिश अच्छी होगी तो फसलें अच्छी होगी। बोलो। यदि तू पढ़ता तो पास हो जाता, बोलो भूतकाल। क्या है? और यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, यदि वह दौड़ता तो जीत जाता, यदि वह दौड़ेगा तो जीतेगा। क्लियर हो गई? यह है हेतु मतद भविष्य। भूत और भविष्य दोनों बता दिए। ठीक है? और ये मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए, इसकी फोटो की क्या जरूरत है जी? हर्बर्ट ने एक बात कही थी, ज्ञान वही जो स्मृति स्तर में बैठा हो, बस वहां माथे में बैठ जाना चाहिए। आगे बढ़ जाए। ये सब आपका भूतकाल तो हो गया। ठीक है? अब बचा कौन सा? वर्तमान। इसको भी समझ लो, क्योंकि इसका एक प्रश्न तो आना ही है जी। कौन सा काल है? अब सोचना, मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं, सोचना। राम पुस्तक है पढ़ता, राम पुस्तक है, सोचो, और रीड वाले बोलो मत।
सोचो, बातें नहीं करनी है, लेकिन बातें ना करो, कोलाहल नहीं, सोच लो। इन सेकंड ग्रेड वालों को सोचने दो यार। आप इन वाक्यों के वक्ता बन करके देखो, आप इन वाक्यों के वक्ता बन करके देखो कि आपने ये वाक्य बोले हैं तो किस सिचुएशन में बोले। बताओ, सारे के सारे वर्तमान काल, सारे के सारे। अब देखना, ती है, ते हैं और ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये भी हो गया। तो ये क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल। इधर देखो, राम पुस्तक पढ़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, वह बार बार आ रहा है, वह बार बार कुचरणी कर रहा है। तो ये कौन सा हुआ, अपूर्ण वर्तमान। कौन सा हुआ, अपूर्ण। क्रिया वर्तमान काल की है, क्रिया वर्तमान काल की कंटिन्यू है, कंप्लीट थोड़ी होगी, जारी है ना। तो इसको अपूर्ण वर्तमान भी कह सकते हो, तात्कालिक वर्तमान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आपस में संवाद में भी कंसंट्रेट। इसकी पहचान क्या हो गई, बोलो। रहा है, रही है और रहे हैं, या फिर रहा हूं, रहा हूं। ठीक है, अब ये राम पुस्तक पढ़ता होगा, इसमें कई बच्चों को कंफ्यूज हुई होगी। उन्होंने सोचा होगा गुरुजी तो भूतकाल जैसा लग रहा है, ये तो कैसा लग रहा है, भूतकाल जैसा। नहीं जी, भूतकाल में ये वाक्य होता तो पता क्या होता, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। और यहाँ क्या है, राम पुस्तक पढ़ता होगा है। अब इसमें सीधी पहचान ध्यान रखना, ता ती ते प्लस होगा, होगी, होंगे। ठीक है भाई, अब तो ट्रिक्स पे चलना पड़ेगा ना। ता ती ते, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। तो क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान। बोलो क्या होगा, अरे बोलो महाराज। राम अब तुम पुस्तक पढ़ो, वो पंखा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, खड़े हो जाओ, बाहर जाओ। आज्ञा का भाव है, क्या है, आज्ञा का। और कौन सा वर्तमान होगा, आज्ञार्थक। बोलो कौन सा होगा, आज्ञार्थक। कौन सा होगा। अब बात है, शायद राम पुस्तक पढ़ रहा है, शायद वह नृत्य कर रहा है। अब यहां कंफ्यूज मत कर देना, आप रहा है, रही है देखकर अपूर्ण कर दो। यदि वाक्य में शायद, यदि वाक्य में शायद, संभवतः है या फिर हो सकता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो फिर क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल। क्या होगा, संभाव्य। अब समझने इतना समय नहीं है, अब तो सीधी ट्रिक्स पे जाओ। बोलो एक बार, सामान्य वर्तमान काल में क्या होगा, ता है, ती है, ते है। अपूर्ण में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। संदिग्ध में क्या होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। संभाव्य में कैसे शब्द आएंगे, शायद, संभवतः, हो सकता है। ठीक है, आज्ञा तक का पता चली जाएगा। वर्तमान समय में आज्ञा का क्या होगा, भाव। देखो संभाव्य में एक सिचुएशन और आ जाती है जहां बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आप बाजार में किताबें देखोगे तो 60 से 70 से 80% पुस्तकों में गलत मिल जाएगा। ये इसमें कंफ्यूजन होती है। क्या, इसमें कई बार वाक्य की फॉर्म ऐसे आती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कैसे, मैं आपको बताऊं। इसमें लोग कंफ्यूज पता किसमें होते हैं, संदिग्ध और संभावना में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए ये वाक्य ऐसे आ गया, राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो फिर शायद की जरूरत ही नहीं है। राम पुस्तक पढ़ रहा, जैसे मान लीजिए पीछे कोई बच्चा बैठा मोबाइल चला रहा है, मुझे किसी ने कहा मोबाइल चला रहा है, अरे वो चीट कर रहा होगा, है वह कि वह नहीं, मैं वाक्य को बदलता हूं, वह चीट कर रहा होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो मैंने क्या जताई, संभावना। क्या जताई, तो यदि शायद संभवतः हो सकता है आ जाए, तब तो इनकी जरूरत नहीं। और यदि ये ना आए तो अंत में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और वाक्य कैसा होगा, संभाव्य वर्तमान। कैसा होगा, संभाव्य। तो ये 3-4 ट्रिक ध्यान रखनी, आपका काम हो जाएगा। लिख लो फटाफट, लिख लो, फोटो खींचो। हाँ, अब ऑनलाइन वालों को धन्यवाद, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। अब कमेंट करना बंद कर दिए। आइए, अच्छी बात है, ध्यान कंसंट्रेशन इसमें होना चाहिए। चेटिंग फालतू काम। भाई हम ये जो कक्षा लेके आए हैं, या थोड़ा सा प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत करें, किस लिए, ताकि रीट के अंदर आपको सहूलियत मिले। और हम उस समय को ऐसे फालतू कमेंट्स करके, भले ऑफलाइन हो भले हम ऑनलाइन हो, गवाएं तो फिर हमारी इस मेहनत का फिर कोई औचित्य नहीं है। समझ रहे हैं आप इस बात को। आपके यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं। यहाँ बैठने जो पढ़े हुए हैं उनके बैठने का औचित्य है पढ़े हुए को पॉलिश करना। और जो ग्रेड वाले बच्चे बैठे हैं उनके तो 15 नंबर आने यहीं से। समझ रहे हैं आप इस बात को। और ये मैं तय कहता हूं, जब आप सोल्व करेंगे तो आपको याद आएगी, हाँ कक्षा में इस प्रकार डिस्कस हुआ था। इसलिए आपका शरीर नहीं, आपके मन और मस्तिष्क का यहाँ उपस्थित रहना क्या है, आवश्यक है। और यही ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये सलाह है, सलाह भी और आदेश भी है। आगे बढ़े। अब बात आई किसकी, कई भविष्य की। बड़ा सरल है जी, है जैसे मैंने कहा राम पुस्तक है पढ़ेगा, राम पुस्तक है पढ़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया हो सकता है मैं दिल्ली जाऊं, वाक्य देखना। जैसे मैंने कहा जवान देश की सेवा करते रहेंगे, जवान देश की सेवा करते रहेंगे, तो राम पुस्तक पढ़ेगा। ये कैसा भविष्य काल है, सामान्य। बोलो कैसा है, सामान्य। इसमें दृढ़ निश्चय वाले वाक्य भी आते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं बच्चे याद करूंगा, तो वो भी इसी में आएगा। हो सकता है मैं दिल्ली जाऊं, क्या संभावना, क्या है संभावना। तो क्या हो गया, संभाव्य भविष्य काल। अब नाम सुने हुए तो आप उत्तर तक चले जाएंगे। है जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये कार्य हमेशा चलते रहना, कभी बंद होने वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया, बोलो सातत्य बोधक। क्या हो गया, सतत मानी निरंतर, सतत मानी निरंतर। ये कार्य निरंतर चलते रहना, कभी बंद होना नहीं है। जैसे मैं इसमें और कहूं, जैसे वह पढ़ेगा तो पास होगा, ये हमने पढ़ाई था थोड़ी देर पहले। कौन सा, हेतु, हेतु मतद भविष्य काल। अब मान लीजिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों का विचार होगा, नाम सुना हुआ नहीं, साइंस एसएसटी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स आदि आदि का है। अब इनको पता चल गया हेतु, हेतु भी कुछ होवे है। ठीक है, अब टिक लगा देंगे, अब तो पक्का लगा देंगे, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कहा, मैंने कहा आप हमारे घर अवश्य आइएगा, तो ये क्या हो गया, आज्ञार्थक। क्या हो गया, अरे मैं आपको कह रहा हूं आप हमारे घर अवश्य आइएगा, पक्का ना। अब उसकी कंडीशन सुन लो, वो रिजल्ट पास होने के बाद काजू कतली का डिब्बा हाथ में लेकर, ठीक है, वो कौन सा हो गया, आज्ञार्थक। कौन सा हो गया, तो ये 5 भेद। अमूमन पुस्तकों में आपको इसके 3 भेद दिए जाएंगे, लेकिन इसके 5 भेद चलते हैं। फोटो खींच लो आप। अब काल के प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे भी हम गद्यांश आएंगे उनमें सोल्व करेंगे, आप उत्तर दे देंगे।